तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड में थे, लेकिन उसकी गूंज जो है यूपी में भी साफ सुनाई दे रही थी। हुआ ये कि कल सीएम योगी ने कैबिनेट में डीजीपी नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया। अब उस फैसले के बाद विपक्ष हमलावर हो गया, तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको इस खबर से जुड़े हर पहलू दिखाते कि आखिर सियासत किस किस बात को लेकर हो रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्थायी डीजीपी के प्रदेश का इंतजार खत्म करने की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार अब खुद ये करेगी कि यूपी का डीजीपी कौन होगा। राज्य सरकार अपने स्तर से डीजीपी की तैनाती कर सकेगी। पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी। यूपीएससी ही डीजीपी के नाम पर फाइनल मुहर लगाती थी। नई नियमावली के मुताबिक यूपी में अब डीजीपी के चयन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य, यूपी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। इस फैसले के बाद सरकार को अब डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल योगी सरकार के इस नियमावली के पीछे दरअसल सुप्रीम कोर्ट का 18 साल पुराना एक आदेश है। 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नया पुलिस अधिनियम बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया पुलिस अधिनियम में पुलिस व्यवस्था को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा जाए। नया पुलिस अधिनियम नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विधि का शासन स्थापित करने में व्यवस्था में सक्षम हो। योगी कैबिनेट की बैठक में पास की गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में जानकारी दी गई है। यूपी से पहले पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नियम लागू हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर यूपी में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया है। जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये बहुत जरूरी था और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देखे अपनी सरकार में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख ले, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए, आपने क्यों नहीं 2 महीने, 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए। पिछले 3 सालों से यूपी में कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है। योगी कैबिनेट में नया कानून बनने के बाद अब यूपी को जल्द ही करीब 3 साल बाद स्थायी डीजीपी मिल सकता है।